हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ेंगे। दोस्तों मैं बायो-सैवर्ट का नियम ऐसा आप लोगों को पढ़ाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल दिमाग में छपेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग ना विश्वास बने रहिए इस वीडियो की कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद मुझे भूलना नहीं पड़ेगा बायो-सैवर्ट का नियम, ठीक। और मैं खुद वादा करता हूँ मेरे दोस्तों आपसे कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो बायो-सैवर्ट का नियम कभी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल दोस्तों दिमाग में छपा रहेगा, ठीक। आप लोग देखो तो इस वीडियो को। चलिए फिर दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बायो-सैवर्ट के नियम को आपको पढ़ने से पहले इसमें से थोड़ा सा आपको चीज को समझना होता है। अगर दोस्तों आप चीज समझ गए ना, जैसा मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल दोस्तों छाप के आओगे पेपर में, मेरी गारंटी है। चलिए फिर स्टार्ट कर ही देते हैं। देखिए यहां पर मान लीजिए ये क्या है, एक धारावाही चालक है, ठीक। ये क्या है मेरे दोस्तों, एक धारावाही चालक है, ठीक। धारावाही चालक का मतलब समझते हो मेरे दोस्तों, जैसे हो गया बिजली का तार, जो बिजली का तार है वो क्या है, धारावाही चालक है, ठीक। इसका नाम मेरे दोस्तों हम रख देते हैं P और इसका नाम रख देते हैं Q, ठीक। वैसे दोस्तों आप लोग जानते हो कि धारावाही चालक में दो सिरे होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला, ठीक। यहाँ पर हम आगे वाले सिरे का नाम हम P रख दे रहे हैं और नीचे वाले सिरा का नाम हम Q रख दे रहे हैं, ठीक। दोस्तों जो ये दो धारावाही जो चालक है इसमें क्या होता है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से धारा प्रवाहित कर सकते हो, ठीक। वैसे दोस्तों आप जानते हो कि बिजली का तार होता है तो उसमें बिजली प्रवाहित होती है, ठीक। तो उसी प्रकार से मैं दोस्तों जो ये धारावाही जो चालक है PQ, इसमें क्या हो रहा है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जो दोस्तों ये धारावाही जो चालक है इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्तों टुकड़ा यहाँ पर यहाँ से काटा गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक काटा गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए काटे हुए टुकड़े का क्या नाम रख दूं मेरे दोस्तों, डेलियल नाम रख दूं, ठीक। क्या नाम रख दूं मेरे दोस्तों, डेलियल, ठीक। डेलियल इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है ना। काटे हुए टुकड़े का क्या नाम रखा मेरे दोस्तों, डेलियल, ठीक। अब दोस्तों डेलियल का मध्य बिंदु कहां पर बनेगा, बीच में बनेगा, यहाँ पर बीच में बनेगा, तो इसका नाम हम रख देते हैं O, ठीक है दोस्तों। क्या नाम रख देते हैं O, ठीक है दोस्तों। अब मेरे दोस्तों बिंदु O से कुछ दूरी पर, ठीक है दोस्तों, क्या होना है, बिंदु O से कुछ दूरी पर, तो मान लीजिए मेरे दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दूरी यहाँ पर हो गया, ठीक। कुछ दूरी पर क्या है, एक बिंदु क्या है, P है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बिंदु O और बिंदु P की दूरी क्या है, एक स्मॉल r है, क्या है मेरे दोस्तों, स्मॉल r है, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या हो रहा है, थीटा कोण बना रहा है। और दोस्तों जो बिंदु P है यहाँ पर क्या है, एक चुंबकीय छेद B है, क्या है, एक चुंबकीय छेद B है। इस पर क्या करना है, आपको चुंबकीय छेद B की गणना करनी है, यानी दोस्तों बायो-सैवर्ट का नियम का क्या करना है, सूत्र प्राप्त करना है, यानी व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये तो बात रही चित्र की, ठीक। ये तो हमारा चित्र बन गया। अब ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आपको बायो-सैवर्ट का नियम का हेडिंग छोड़ना है, फिर उसके बाद में क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा और देखिएगा, ठीक है ना। आपको लिखना होगा कि माना PQ एक धारावाही चालक है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक का एक छोटा सा टुकड़ा डेलियल काट लेते हैं। डेलियल के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की B की गणना करनी है, बायो-सैवर्ट का नियम कहलाता है, ठीक है दोस्तों। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि माना PQ एक धारावाही चालक है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं डेलियल। डेलियल के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करनी है, बायो-सैवर्ट का नियम कहलाता है। इतना आप लोगों को लिखना था, ठीक। अब उसके बाद में इसका नियम होता है, ठीक। देखिए इसका पहला नियम क्या होता है, यहाँ पर हम देखेंगे। इसका मेरे दोस्तों पहला नियम होता है, चुंबकीय क्षेत्र B धारा के अनुकरणोपाती होता है, ठीक। तो यहाँ दोस्तों आप लिख सकते हो B अनुकरणोपाती I, ठीक। पहला नियम मेरे दोस्तों मैंने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र B क्या होता है, धारा के अनुकरणोपाती होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप पहला नियम लिखकर यहाँ पर B अनुपाती I लिख सकते हो, ठीक। अब देखिए दोस्तों दूसरा नियम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र B डेलियल के अनुकरणोपाती होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लिख दो B अनुकरणोपाती डेलियल, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या बताया, दूसरा नियम चुंबकीय क्षेत्र B डेलियल के अनुकरणोपाती होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तीसरा नियम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र B r के वर्ग के, ये r है ना,
इन बिंदु ओ बिंदु पी की बीच की दूरी क्या है, आर है ना। तो क्या होता है तीसरा नियम, चुंबकीय छेद बी आर के वर्ग के, तो यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए ये क्या है, तो ये आर है तो इसका हम वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया। आप कह रहा कि आर की वर्ग के, तो ये तो आर का वर्ग हो गया। कह रहा कि इसके व्युत्क्रम के, तो दोस्तों जब हम आर स्क्वायर का जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इसके अनुपाती कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी अनुपाती 1/r स्क्वायर लिख देंगे। चलिए चौथा नियम यहाँ पर हम पढ़ते हैं। चौथा नियम हमारा दोस्तों क्या कहता है, चुंबकीय छेद बी, यहाँ पर क्या है, थीटा ना, तो चुंबकीय छेद बी साइन थीटा के अनुपाती होता है, ठीक। क्या होता है मेरे दोस्तों, जो चौथा नियम होता है, क्या होता है, चुंबकीय छेद बी क्या होता है, साइन थीटा के अनुपाती होता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, थीटा है ना, तो थीटा के स्थान पर हम केवल यहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर कॉस थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, टेन थीटा का, कोसेक थीटा का, क्वाड थीटा का प्रयोग कर सकते हैं ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा कि यहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग क्यों हो रहा है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों ये जो धारावाही जो चालक है ये क्या है, ऊर्ध्वाधर में है, यानी दोस्तों क्या है, ये क्या है, ये लंबी है ना, ऊपर से नीचे क्या है, ये खड़ी हुई है, जो धारावाही चलकी है क्या है, खड़ी हुई है। तो भैया कोई भी वस्तु होती है जब ऊर्ध्वाधर में होती है, यानी दोस्तों खड़ी होती है, तो वहां पर कौन सा थीटा का प्रयोग किया जाता है, साइन थीटा का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रहेगा, ठीक। अगर दोस्तों कोई वस्तु क्षैतिज अवस्था में है, यानी क्षैतिज में है, तो वहां पर क्या प्रयोग किया जाता है, कॉस थीटा का प्रयोग किया जाता है, ठीक। भौतिक में यही नियम होता है, अगर कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर में है तो वहां पर साइन थीटा का प्रयोग किया जाएगा, अगर कोई वस्तु क्षैतिज में है यानी तिरछी में है तो वहां पर कौन सा थीटा का प्रयोग किया जाएगा, कॉस थीटा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेगा, फिजिक्स में यही दोनों नियम निभाता है महत्वपूर्ण, ठीक है ना। अब ये तो मेरे दोस्तों बात रही चौथे नियम की, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। या देखिए ये पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया, तीसरा नियम हो गया, ये चौथा नियम हो गया, ठीक। अब क्या करना है, इन्हीं चारों नियमों को एक साथ आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि बी अनुपाती सम में होता है, ठीक। जैसे मेरे दोस्तों आपके घर में मीटर लगा होगा, नहीं लगा, मीटर लगा होगा ना, तो दोस्तों मीटर से अनेक कमरे में तार गए होंगे ना, अनेक कमरे में तार गए होंगे कि नहीं होंगे, अनेक कमरे में तार गए होंगे मीटर से, ठीक। तो उस कमरे में एक बल्ब लगा होगा, टीवी लगी होगी, फिर दूसरे कमरे में बल्ब लगा होगा, फिर तीसरे कमरे में बल्ब लगा होगा, चौथे कमरे में बल्ब लगा होगा, ठीक। तो उसी प्रकार से मेरे दोस्तों आप बी को मान सकते हो मीटर, क्या मान सकते हो मेरे दोस्तों, मीटर मान सकते हो। और दोस्तों जो ये आई है इसको आप पहला कमरा मान सकते हो, इसको आप दूसरा कमरा मान सकते हो, इसको आप तीसरा कमरा मान सकते हो, इसको आप चौथा कमरा मान सकते हो। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप ऐसे समझेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है भैया। अब चलिए आपको यहाँ पर चार नियम मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपको इसको चारों नियमों को क्या करना होता है, एक साथ लिखना होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे चारों नियमों को एक साथ लिखने पर, एक साथ लिखने पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए बी लिखा है ना, बी सम में है चारों नियमों में, ठीक। तो केवल हम बी लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे। फिर देखिए अनुपाती सम में लगा है ना, तो यहाँ पर हम अनुपाती सम में लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आई डेल यल 1/r स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या है, समान है, यानी क्या है, ये समान है, समान नहीं है ना। तो क्या करेंगे, हम पहले आई लिख देंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद में हम गुणा लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर इसको लिख देंगे डेल यल, फिर उसके बाद में गुणा लगा देंगे, फिर 1/r स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर 1/r स्क्वायर लिख देंगे, फिर यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पर हम साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। यानी में दोस्तों ये दोनों मिलता था तो यहाँ पर मैंने बी अनुपाती लिख दिया है। ये दोनों नहीं मिल रहा है, ये चारों नहीं मिल रहा है, तो इन चारों को क्या किया मैंने, आगे एक को आगे लिख दिया, फिर दूसरे नंबर को आगे लिख दिया, तो बीच में क्या कर दिया, गुणा लगा दिया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों बी लिखा है तो आप बी लिख दीजिए, अनुपाती लगा है अनुपाती लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणा करा देंगे, ठीक। देखिए गुणा कराते हैं, आई डेल यल वो एक गुणे साइन थीटा को दोस्तों जब हम गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आई डेल यल साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, आई डेल यल साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नीचे बटा लगा है तो यहाँ पर हम बटा लगा देंगे। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बटा लगा दीजिएगा। फिर नीचे क्या लिखा है, आर स्क्वायर लिखा ना, तो यहाँ पर आप आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आया, बी अनुपाती आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अनुपाती का चिन्ह लगा हुआ है ना। तो क्या करेंगे हम, इसके बाद अनुकोण अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हटाते हैं, तो बी लिख देंगे। जब दोस्तों अनुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर हम बराबर लगा देंगे। अब जब अनुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक मिलेगा, ठीक। नियतांक आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नियतांक होता है मेरे दोस्तों μ0 अपान 4 पाई गुणे आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। आप लोग इतना समझ गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों यही क्या है, यही हमारा मेरे दोस्तों क्या है, ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है। ये क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा जहाँ μ0 एक नियतांक है, प्रयोगों द्वारा इसका मान 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों, होता है। यानी दोस्तों जो ये μ0 है क्या है, एक नियतांक है और प्रयोगों द्वारा इसका मान 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक। तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी मिली है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।